हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस पे आपका स्वागत है। जिस तरह से लगातार हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर वीडियो लेक्चर देखते आ रहे हैं, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम एक नए टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में अंतर क्या है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट टॉपिक में हम चाहेंगे तो आपको ले जा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप फाउंडेशन को समझिए। ध्यान दीजिए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने देखा था कि जो नंबर ऑफ ट्रायल्स रहते थे वो बहुत कम रहता था, यानी कि n का जो वैल्यू रहता था 2, 3, 4, 5, 10, 1 इस तरह से रहता था। लेकिन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जो नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, यानी कि आपको 100, 200, 300, 400, 500 इस तरह से जो है रहेगा इन्फिनिटी तक। यानी कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं, जब नंबर ऑफ ट्रायल्स ज़्यादा रहेगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस इन ट्रायल जो है कम रहेगा, उस समय हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का हम फार्मूला को देखेंगे। सो फार्मूला क्या होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का? फार्मूला, पहला फार्मूला है, एक ही फार्मूला है, उसी से आपका काम चल जाएगा। यानी कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला होता है e का पावर माइनस m इंटू एम का पावर r डिवाइडेड बाई r का फैक्टोरियल। ठीक है, ये फार्मूला है e का पावर माइनस m इंटू एम का पावर r डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल। अब यहाँ पर आपको जो है, यानी कि आप जो है प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कितना बार हम सक्सेस गेट करेंगे, उसके लिए r क्या शो करता है, यानी कि आप जो है कितना बार सक्सेस होंगे, यानी कि सक्सेस को शो करता है। ठीक है, हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर e का पावर माइनस m और m का पावर r, यहाँ पर m आ रहा है, तो m क्या है, m जो है मीन है, m क्या है, मीन है। अब मीन का फार्मूला क्या होता है, यानी कि m इक्वल टू मीन का फार्मूला होता है n इंटू p। अब n क्या है, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स, p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस इन ट्रायल्स। ठीक है, n ट्रायल, तो यहाँ पर n इंटू p हो जाएगा मीन का फार्मूला। R क्या है, तो R जो है सक्सेस को शो करता है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में जो है लिखा हुआ रहता है एग्जैक्टली 3 सक्सेस चाहिए। ठीक है, 3 डिफेक्टिव बल्ब चाहिए, 3 जो है आपको जो है 3 बार जो है हेड आना चाहिए, इस तरह का जो है। हेड तो इसमें नहीं आएगा क्योंकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जो नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो है कंपनी का क्वेश्चन रहेगा, इतना बल्ब बनाता है तो उसमें जो है 3% डिफेक्टिव चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का जो है क्वेश्चन रहेगा, तो R जो है आपका यहाँ पर सक्सेस को शो करता है। तो इस फार्मूला को यूज करके हम जो है सारा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो m इक्वल टू अर्थात मीन इक्वल टू होता है n इंटू पी। पहला क्वेश्चन में देखिएगा, इन ए सैंपल ऑफ 100 बल्ब्स इफ 5% ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए कंपनी आर डिफेक्टिव। तो क्वेश्चन में जो है, इस क्वेश्चन को जो है ध्यान से देखिएगा, यूजिंग द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द मीन। हमको जो है मीन फाइंड करना है। हम जो है पहला क्वेश्चन जो है हम डायरेक्ट जो है आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमने क्वेश्चन को नहीं लिया है, पहले हम आपको मीन निकालने के लिए सिखाते हैं मीन कैसे निकालना है। तो यहाँ पर हमें मीन निकालने के लिए हमको n चाहिए अर्थात नंबर ऑफ ट्रायल्स चाहिए, और p चाहिए जो कि प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो यहाँ पर दिया है इन ए सैंपल ऑफ 100 बल्ब्स, यानी कि n इक्वल टू दिया है 100। n इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 100। इफ 5% ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब मैन्युफैक्चर्ड बाय ए कंपनी आर डिफेक्टिव, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो दिया है वो 5% दिया है। तो 5% कहने का मतलब 5 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 0.05 हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है फाइंड द मीन यूजिंग द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, हमें जो है मीन फाइंड करना है। सो मीन का फार्मूला क्या होता है, n इंटू पी। सो 100 गुने 0.05 इक्वल टू 5 जो है हो जाएगा, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। सो मीन फाइंड करना था तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। इफ रैंडम वेरिएबल हैज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन सच दैट p1 इक्वल टू p2, फाइंड p4 इफ e का पावर माइनस 2 इक्वल टू 0.1353। सबसे पहले जो है गिवन डेटा को लिखेंगे। ठीक है, सो गिवन डेटा में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, p1 इक्वल टू p2। अब यहाँ पर 1 और 2 क्या है, यहाँ पर जो है r का वैल्यू दिया है। ठीक है, तो r का वैल्यू यहाँ 1 है और r का वैल्यू यहाँ 2 है।
सबसे पहले इसको रिलेशन को जो है सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे। अगर P1 का फार्मूला क्या होगा, यानी कि जब R इक्वल टू 1 रहेगा तो फार्मूला क्या हो जाता है, तो PR का फार्मूला होता है E का पावर माइनस R इंटू M का पावर R। तो R के बदला में क्या डालेंगे 1, क्योंकि यहाँ पर R के बदला में 1 है। ठीक है, फार्मूला हम लिख देते हैं PR इक्वल टू E का पावर माइनस M इंटू एम का पावर R डिवाइड बाई R का फैक्टोरियल। ठीक है, ये फार्मूला यूज करेंगे और इसी फार्मूला पर जो है हम बैठाएंगे। तो PR तो R के बदला में 1 है, तो E का पावर माइनस M इंटू एम का पावर 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 का फैक्टोरियल तो 1 होगा, इक्वल टू दोनों इक्वल है P2 तो यानी कि E का पावर माइनस M इंटू m का पावर r, सो m स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल। तो 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 ही होता है, इसलिए 2 लिख दिए। तो यहाँ से e का पावर माइनस m, e का पावर माइनस m कैंसिल हो गया, और यहाँ से m का पावर 1 और m का पावर 2, तो एक कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर हो गया 2, क्योंकि ये 1 बच गया, तो 2 इक्वल टू m, यानी कि m इक्वल टू 2 आ गया। अब हमें मीन का वैल्यू निकल गया 2। अभी पूछ रहा है कि हमें फाइंड कीजिए, फाइंड P4 इक्वल टू वाट। तो P4 हमको निकालना है, ठीक है, P4 इक्वल टू वाट। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, P4 इक्वल टू ई का पावर माइनस m इंटू एम का पावर r। ठीक है, तो माइनस m, तो m का वैल्यू क्या आया है, 2 आया है, तो 2 रख दिए, और m का पावर r, यानी कि 2 का पावर r का वैल्यू कितना है 4, तो 2 का पावर 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई r का फैक्टोरियल, यानी कि 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, e का पावर माइनस 2, वैल्यू भी दे रखा है 0.1353, तो 0.1353 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का पावर 4 है, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक है, 16 डिवाइडेड बाई 4 का फैक्टोरियल, तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, ठीक है, इस तरह से है। तो इसको जो है कैलकुलेशन करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, तो इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो आएगा 0.0902, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया था कि P1 इक्वल टू P2 है, तो सबसे पहले हमने P1 का फार्मूला लिखा इस साइड, और यहाँ पर P2 का फार्मूला लिखा, दोनों को इक्वल किया तो मीन का वैल्यू आ गया। उसके बाद हमें फाइंड करना था P4, तो हमने P4 का वैल्यू फाइंड कर दिया। तो इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, इफ 3% ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब मैन्युफैक्चर्ड बाय ए कंपनी आर डिफेक्टिव, यानी कि P जो दिया है 3%, ठीक है, 3% का मतलब 3/100 हो गया। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए सैंपल ऑफ 100, यानी कि n इक्वल टू कितना दिया है, 100 दिया हुआ है, दैट इन ए सैंपल ऑफ 100 एग्जैक्टली 5 बल्ब्स आर डिफेक्टिव। यहाँ पर एक वर्ड आया है एग्जैक्टली, जब एग्जैक्टली 5 बल्ब जो है डिफेक्टिव होना चाहिए, यानी कि R का वैल्यू दे रखा है 5, R का वैल्यू 5 देखा रखा है, वो एग्जैक्टली है। ठीक है, अब यहाँ से जो है हम निकालना है P5 क्या होगा। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ P5। ठीक है, तो हम सबसे पहले मीन निकालेंगे। मीन क्या होगा, तो मीन इक्वल टू n इंटू पी, इक्वल टू n है 100 इंटू पी क्या है, तो आपका है 3/100, यानी कि 100 से 100 कट गया, तो m इक्वल टू आ गया 3। कोई रोक, कोई टोक, कोई प्रतिबंध नहीं, m इक्वल टू आ गया 3। अब हमें जो है P5 निकालना है, तो हम P5 निकाल देंगे। तो P5 इक्वल टू होता है e का पावर माइनस m, यानी कि माइनस m, तो m का बदले में हम क्या रखेंगे, तो -3 रखेंगे, इंटू m का पावर r, यानी कि 3 का पावर r, r का वैल्यू कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई r का फैक्टोरियल, तो यहाँ पर r कितना है, तो 5 का फैक्टोरियल, यानी कि 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 हो जाएगा। देखिए e का पावर -m, यानी कि e का पावर -3 इंटू m का पावर r, तो m कितना था, 3 था, तो 3 का पावर 5 हो गया, डिवाइडेड बाई r का फैक्टोरियल। तो हमने जो है इस तरह से सेटअप कर दिया, यानी कि P5 इक्वल टू
0.1 जो है, और उसके बाद समथिंग भी आएगा, वो आप जो है लिख लीजिएगा, तो यही जो है आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी क्वेश्चन रहे, आप बना सकते हैं। इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन आइटम डिफेक्टिव इज 0.005, यानी कि P दे रखा है 0.005। What is the probability that exactly 3 item in a sample, यानी कि R जो है दे रखा है exactly 3, जब exactly रहेगा तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन ए सैंपल ऑफ 200, यानी कि n इक्वल टू क्या दिया है 200। हमने आपको बताया था कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन तब यूज होता है जब नंबर ऑफ ट्रायल्स ज़्यादा रहे और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस जो है कम रहे। तो यहाँ पर जो है आपको पता चल रहा है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स 200 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस जो है 0.005 है। तो यहाँ पर तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगा ही होगा। यहाँ पूछ रहा है कि आप जो है 3 बार जो है 3 आइटम जो है एग्जैक्टली डिफेक्टिव होगा, उसका हमें प्रोबेबिलिटी निकालिए। सबसे पहले हम निकालते हैं मीन। तो मीन का फार्मूला होता है n गुने p। तो n कितना है तो 0.005 गुने 200, तो यहाँ से हो जाएगा 1, ठीक है। 2 पचे 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 0 है और यहाँ पर भी 3 डिजिट है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हेलो जी, थोड़ा सा आप हमें 10 मिनट के बाद कॉल कीजिएगा, हम आपको कॉल बैक करते हैं, अभी हम क्लास ले रहे हैं। सो यहाँ पर जो है मीन का वैल्यू आ गया। अब जो है हमको यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले जो है हमें P3 निकालना है, P3 निकालना है। सो P3 निकालने के लिए क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या है तो e का पावर माइनस m इंटू एम का पावर r डिवाइडेड बाई r का फैक्टोरियल, ठीक है। तो e का पावर माइनस m, यानी कि m का वैल्यू क्या तो -1 हो जाएगा, इंटू m कितना है 1 है, तो 1 का पावर कितना हो जाएगा तो 1 का पावर एनीथिंग 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर 3 कर देते हैं मन संतुष्टि के लिए, डिवाइडेड बाई r का फैक्टोरियल, ठीक है। तो r का फैक्टोरियल यानी कि r का वैल्यू कितना है आपका जो है कितना है तो r जो है 3 है, यानी कि 3 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप सोल्व कीजिएगा तो e का पावर -1 जो है कैलकुलेटर में रखिएगा, ठीक है। तो आपका जो है और उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई तो करने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाई 6 कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 0.613। तो इस तरह से जो है आप किसी भी क्वेश्चन को गर्दा उड़ा के जो है सोल्व कर सकते हैं। तो इसको आप बना लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक और। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एन ऑटोमेटिक मशीन मेक्स द पेपर क्लिप्स फ्रॉम द कॉइल्स ऑफ वायर ऑन द एवरेज 1 in 400 पेपर क्लिप, यानी कि प्रोबेबिलिटी दे रखा है 1 डिवाइडेड बाई 400। प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 1 डिवाइडेड बाई 400, यानी कि आपका हो जाएगा 0.0025, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हो गया। डिफेक्टिव इफ द पेपर क्लिप्स पैक्ड इन ए बॉक्स ऑफ 100, यानी कि यहाँ पर n का वैल्यू दे रखा है 100। n का वैल्यू क्या दे रखा है 100। पहला जो है हमने पैराग्राफ पढ़ा, एन ऑटोमेटिक मशीन मेक्स पेपर क्लिप्स फ्रॉम द कॉइल्स ऑफ वायर ऑन द एवरेज 1 in 400। 1 in 400 का मतलब 1/400 क्या है प्रोबेबिलिटी है। डिफेक्टिव इफ द पेपर क्लिप्स पैक्ड इन ए बॉक्स ऑफ 100, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एनी बॉक्स if clips will be contain at least one defective clip। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आता है ना एटलीस्ट 1, तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले p का वैल्यू दिया है, n का वैल्यू दिया है, तो हम सबसे पहले मीन निकालेंगे। तो मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 0.0025 इंटू 100, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा, मीन का वैल्यू हो जाएगा 0.25, ठीक है। तो मीन निकल गया। अभी हम जो है यहाँ पर पूछ रहा है कि एटलीस्ट जो है 1 जो है डिफेक्टिव क्लिप होना चाहिए। अभी बताइए कि अगर आपके पास जो है नंबर ऑफ टाइल्स ज़्यादा रहेगा और पूछेगा कि एटलीस्ट उसमें एक जो है
होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपके पास जो है 200 पीस है, मान लीजिए 200 पीस है, उसमें से पूछ रहे हैं कि एटलीस्ट 1 होना चाहिए। तो 1 तो सब में होगा, 1 में भी होगा, 2 में भी होगा, 3 में भी होगा, 4 में भी होगा, 6 में भी होगा, 7 में होगा। तो क्या हम सबको जोड़ेंगे? नहीं, हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 माइनस पी जीरो कर देंगे, क्योंकि जीरो में तो 1 नहीं होगा, तो 1 माइनस पी जीरो कर देंगे। पी आर इक्वल टू यहाँ पर एटलीस्ट 1 होना चाहिए, उसके लिए क्या हो जाएगा, यानी कि एटलीस्ट 1 जो है इस तरह से भी निकाल सकते हैं, 1 माइनस पी नोट, क्योंकि एटलीस्ट जो है सबसे पहले हमने फॉर्मूला बताया था P प्लस क्यू इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि 1 माइनस यहाँ पर जो है P नोट कर देंगे, तो आपका जो है एटलीस्ट 1 जो है आ जाएगा, क्योंकि जीरो में जो है एटलीस्ट 1 नहीं है, बाकी सब में जो है आपका एटलीस्ट 1 होगा। तो हम क्या करेंगे, जीरो में जो है एटलीस्ट नहीं है, यानी कि क्यू जो है फेलियर जो है क्या है, तो फेलियर जो है हम क्या करेंगे, अगर फेलियर को घटा देंगे, यानी कि पी का अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो 1 माइनस क्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको एटलीस्ट का वैल्यू चाहिए, एटलीस्ट 1 जो है केवल जीरो में नहीं है, बाकी सब में है, तो हम जीरो को जो है माइनस कर देंगे, यानी कि 1 माइनस फेलियर कर देंगे, तो हमें सक्सेस का प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। तो यहाँ से जो हम क्या करेंगे, 1 माइनस पी जीरो का, यानी कि ई का पावर माइनस एम इंटू एम का पावर आर डिवाइडेड बाई आर का फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू जो है 0 है, यानी कि आप जो है इस पर जब कीजिएगा तो 1 माइनस ई का पावर माइनस एम, तो एम का वैल्यू कितना आया है, तो माइनस 0.25 इंटू 0.25 का फैक्टोरियल, सॉरी का पावर 0 डिवाइडेड बाई 0 का फैक्टोरियल। तो यहाँ से जो है आपका आंसर आ जाएगा 0.221, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, 0.221। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या थी कि यहाँ पर एटलीस्ट था, तो क्वेश्चन जो है ध्यान से पढ़िएगा, अगर एटलीस्ट रहे, एटमोस्ट रहे, एग्जैक्टली रहे, तो किस तरह से क्वेश्चन को बनाना है, हमने जो है सारा प्रोसेस को आपको बताया है। अगर आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देखे होंगे तो वहाँ भी हमने इस केस को स्टडी किया था। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने चर्चा किया पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अगले वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे मेरे प्रिय छात्रों, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।